पैरामीटर्स होते हैं? कोशिश तो वो यही करते हैं कि लड़कियां बहुत लंबी हो। मिनिमम हाइट का रिक्वायरमेंट 5'8" होता है। मैं 5'7" थी बट हील्स लंबी पहनी थी ना, मैं बच गई उस दिन। एंड स्लिम बॉडी, एज गुड एज हैंगर, एज गुड एज हैंगर। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडल्स जो डियोर की होती हैं, जो मिलान फैशन वीक में वॉक करती हैं, जो पेरिस में वॉक, न्यूयॉर्क फैशन, मैंने उनके किस्से कहानियाँ सुने हैं। मतलब उनकी लाइफ मरने जैसी हो गई है जस्ट बिकॉज उनको वहाँ, और ये एक एडिक्शन भी तो है, फेम में रहना, वो काम करते रहना, लाइमलाइट में रहना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग दाल रोटी के लिए ये काम कर रहे हैं, अब उनको वो मेंटेन करनी है लाइफस्टाइल। दे आर नॉट ईटिंग एट ऑल, दे आर नॉट ईटिंग, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, कई कई दिन तक नहीं खाते, उनको बीमारियाँ हो जाती हैं और कुछ तो बहुत, मतलब उनका अंत भी बहुत बुरा होता है। सो दिस इज़ द वेरी 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 डार्क साइड। और मैम इस लेवल के जो मॉडल्स होते हैं उनकी क्या अर्निंग, अगर आप बता सकते हो कुछ आइडिया क्या होती है? अर्निंग इज बहुत, इंडिया में अगर देखोगे तो जो अच्छी मॉडल्स हैं उनका 35,000 50,000 पर के हिसाब से भी रहता है और बहुत ऊपर भी जाता है। पर शो इज लाइक 5 minutes ऑफ वॉक। और आपकी बेसिक एवरेज जो मॉडल्स होती हैं वो तो 2,000 5,000 में भी काम करती हैं, बट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइनर कि वो किसके लिए काम कर रही हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दिस इंटरनेशनल मॉडल, देयर पे स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड $700 $800 वन शो मीन्स 5 minutes वॉक। बट इज दिस प्रोफेशनल वेरी सीजनल कि एक टाइम फ्रेम या साल में एक बार होगा, 2 बार होगा, या ये रेगुलर एक? ये बहुत ही रेगुलर है क्योंकि विद सीजन डिज़ाइनर कलेक्शन रिलीज़ होते हैं। अगर हम फैशन वीक की बात करें, पहली बात तो ईयर अराउंड कोई ना कोई कंट्री का फैशन वीक चालू ही होता है। न्यूयॉर्क फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक। अब यहाँ पर हमारे वर्ल्ड में ऐसा होने लगा है कि विंटर कलेक्शन अलग आ रहा है, समर कलेक्शन अलग आ रहा है, फ़ोटोशूट अलग हो रहे हैं, कलेक्शन रिलीज़ मैगज़ीन अलग निकल रही है, तो चालू रहता है ये तो। और कोई मैम डार्क साइड है ऐसे बड़े शोज़ की कुछ, कि नॉर्मल पब्लिक को ना पता हो उसके बारे में? डार्क साइड ये है कि जब इनकी कास्टिंग होती है, वो कास्टिंग में आदमी का जो कॉन्फिडेंस टूटता है, सेम जैसे ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग कई सालों से ऑडिशन दे दे के कहीं पहुंचते हैं, कई लोग तो हिम्मत छोड़ देते हैं, वापस अपने गांव चले जाते हैं। सिमिलरली इनकी जो कास्टिंग का जो मैंने देखा है नज़ारा पूरा, इट इज़ वेरी स्कैरी। मतलब अभी ये बता रही है जूही जिस लाइन में खड़ी थी वहाँ पे मिस यूनिवर्स साउथ अफ्रीका भी थी, मिस यूनिवर्स माल्टा भी थी, मिस की बड़ी बड़ी विनर्स थी, मिसेस की ये खड़ी थी। और जो टॉप नॉच फैशन शोज़ की कास्टिंग होती है, मतलब वहाँ पे हज़ारों मॉडल्स आती है, उसमें से आप कहाँ सिलेक्ट होगे, कैसे सिलेक्ट होगे? तो व्हाट इज़ द डार्क साइड, इसमें है क्या? मतलब बहुत यू कीप ट्राइंग फॉर मंथ्स एंड जब तक आपका नंबर नहीं लग रहा है आप फ्री में शोज़ कर रहे हो ताकि आप किसी के नज़र में आ जाओ। अगर आप किसी छोटी जगह से हो, आप न्यूयॉर्क में जाके रह रहे हो, न्यूयॉर्क की लाइफस्टाइल इज़ अनअफोर्डेबल, वी ऑल नो दैट, बट देन यू हैव टू बी देयर इफ़ यू वांट टू मेक इट। सो इट्स लाइक आप सट्टे पे सट्टा खेलते जा रहे हो, लग गया नहीं लगा, आपकी आधी ज़िंदगी निकल गई। तो ऐसे बड़े शोज़ भी लोग अनपेड कर रहे हैं कि बट बुलाया जा रहा है? अगर कोई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल शोज में, तो इंडिया का मतलब वो स्पॉन्सर्ड नहीं होता बिल्कुल भी, यहाँ के कोई ब्रांड्स स्पॉन्सर कर दें समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ? हाँ होता है। सो ऑब्वियसली जैसे कि अगर आप फ्री शोज़ की जो मैंने बात की है, वो बडिंग डिज़ाइनर्स होते हैं जो नए आए हैं, जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, बट उनको पेरिस फैशन वीक में अपना कलेक्शन रिलीज़ करना है। तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, हम भी बडिंग है, आप भी बडिंग हो, मिलके पेरिस फैशन वीक में जाते हैं। मैम थोड़ा कांस के बारे में बताओ, आप कह रहे थे कि बिन बुलाए भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे लोग। क्या है इसके पीछे सच्चाई? तो हम बोल देंगे। बिन बुलाए तो मैंने सुना ही था। कोई ना कोई तो बुला ही लेता है। मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया। आप फंसाओगे हमको। कांस इज़ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी मूवीज़ का प्रीमियर होता है, इसलिए इसे फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं। ऑफ कोर्स जब प्रीमियर होता है तो वो मूवी का स्टार कास्ट वहाँ पहुँचता है, और जब मैं इन मूवीज़ की बात कर रही हूँ, ये हर कंट्री की होती है, ये कोरिया की भी है, ये यूएस की भी है, ये इंडिया की भी है, ये टॉलीवुड की भी है। हर कंट्री का यहाँ पे स्टार कास्ट पहुँचता है, और इस स्टार कास्ट को कवर करने के लिए पूरी वर्ल्ड की मीडिया वहाँ आती है। अब अगर आपकी मूवी का प्रीमियर हो रहा है
तो definitely you're going to be their guest. Correct. Or maybe you're some or the other way related to the movie, have contributed towards the advertising or production, anything. Now to make an absolute utilization of this world media who's present there, anyone and everyone wants to be there. इसमें आपके इन्फ्लुएंसर्स भी आ जाते हैं, इसमें आपके एंटरप्रेन्योर्स भी आ जाते हैं जिनका बिजनेस मीडिया और एंटरटेनमेंट से चलता है. Correct. क्योंकि आपको वर्ल्ड मीडिया वहाँ मिल रही है और इसलिए कई लोग बिना बुलाए वहाँ पहुँच जाते हैं. आई थिंक इट्स अ गुड बिजनेस डील फॉर देम. इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो लोगों ने आइडेंटिफाई की है. अब आप ही बताइए, आपको लगता है उर्फी जब अपना प्रमोशन कर रही थी तो पेपराजी डे 1 में उसे शूट करने जा रहा था? नहीं. पहले तो उसने बुलाया होगा ना. Correct. डे 1 बुलाया होगा, डे 2 बुलाया, तीसरी बार बुलाया होगा. ये तो हम कल्चर है ना बॉम्बे की पापराजी का कि बुलाते तो ही बुलाने पे जाते ही हैं. आते हैं. मेरी गलती बुलाने हैं मगर मैम देखो जाना ही जाना है. बोलेंगे फिर हमारा दिमाग एकदम एक्टिव हो जाएगा. मैंने देखा तो वहाँ ऐसा हाथ लगा, मैं समझ गई तीर आने वाला है. मेरे माइंड में क्वेश्चन आ ही गया था, हाउ डू यू सी उर्फी एज, आप उन्हें कैसे देखते हैं? मुझे तो अब आइकन लगने लग गई है. अच्छा. भले उसने जो भी किया हो, जिस तरीके से भी वो लाइमलाइट में आई हो, आज वो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के कपड़े पहन के उनके लिए मॉडल कर रही है. क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिली है या किसी थर्ड पर्सन को मिली है? किसको मिली? वो उसने कुछ भी तरीका किया हो, बट अपना दिमाग लगाया. डिज़ाइंस तो बहुत अच्छे बनाती है और अब तो आपने देखा ही अब तो होगा नाम कपड़े भी भी बना अच्छे, लिया. हाँ, कपड़े भी अच्छे पहनने लग गई है अब तो काफ़ी. तो उसने अपने दम पे किया है और वही उर्फी है ये जिसको हम कुछ महीनों सालों पहले गालियाँ देते थे, ट्रोल करते और थे. आज वही लोग बैठ के उसको, मैं भी उनमें से आती हूँ कि हमारी सोच बदल चुकी है क्योंकि बंदी ने अपने आप को प्रूव कर दिया है. करेक्ट. एक समय था जब रणबीर कपूर उसको गालियां देने के लिए उसने एक कमेंट डाला हुआ था, और आज वही इंडस्ट्री के लोग, करीना कपूर उर्फी से मिल रही है, बहुत हंस के अप्रिशिएट कर रही है कि इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ये बहुत बोल्ड है, वो शोज़ की पार्टिसिपेंट को हैंडल कर रही है उर्फी आजकल. तो नाम तो बना लिया उसने अपना. बट मैम ओवरऑल आप इंडिया की फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री को किस तरीके से देखते हो? इज़ इट अ वेरी हेल्दी स्पेस? सब लोग आपस में इंडिया को आगे उठाने की कोशिश कर रहे हैं या अंदर ही अंदर सब अपने पर्सनल एजेंडाज को प्रमोट करना चाह रहे हैं? क्या चल रहा है मार्केट में, मतलब इस इंडस्ट्री में? हर इंडस्ट्री में आपको अच्छे लोग मिलेंगे और बुरे लोग मिलेंगे. आपकी सतर्कता कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, वो आपको बुरों से बचाता रहेगा और अच्छों से मिलाता रहेगा. हर कदम पे आपको फ़ायदे भी मिलेंगे, नुकसान भी मिलेंगे. आपको फूक फूक के कदम रखना है. और इट्स सिर्फ मॉडलिंग या हमारे इंडस्ट्री की बात नहीं है, बट आई थिंक हर इंडस्ट्री में हर टाइप बट के मैम लोग हैं. एक होता है ना कि मेजॉरिटी अभी इस तरफ जा रही है, मेजॉरिटी अभी उस तरफ जा रही है, तो आपका क्या टेक है मिसेस कैटेगरी की? अगर मैं पूछूं, जैसे आपके और भी कंपेटिटर्स भी होंगे, पीयर्स भी होंगे, तो वो लोग किस स्पेस में है अभी? मतलब क्या चाहते हैं, इंडिया और अच्छा करे या मेरा पर्सनली बैंक बैलेंस बढ़ता रहे? क्योंकि जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो जनरल पब्लिक आजकल ये क्रिटिसाइज करती है ना कि यार बॉलीवुड अच्छा नहीं कर रहा, टॉलीवुड को देखो. वैसे मैं इंटेंट समझना चाह रहा हूँ इंडस्ट्री का क्या चल रहा है. देखो, इंडिया अच्छा करे ये तो आपका जुनून होना चाहिए. ये आपकी जिस तरीके से कंडीशनिंग की है, आपको जिस तरीके से बड़ा किया है, वो थॉट वहाँ से आती है कि इंडिया अच्छा करना चाहिए. अगर आपकी कंडीशनिंग, आपका पालन पोषण वैसा किया ही नहीं है जब इंडिया कहीं पे नक्शे में था आपके घर में, तो आपको वो थॉट कभी नहीं आएगा. बैंक बैलेंस वाला जो थॉट है, ये हर माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं या फिर वो अपने सर्कल में सीखता है कि वैल्यू गेन करने के लिए, रिस्पेक्ट गेन करने के लिए सोसाइटी में बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है. करेक्ट. जब तक इन दोनों चीज़ का बैलेंस है, मुझे लगता है तब तक पैजेंट्री की गाड़ी अच्छी चलती रहेगी. जहाँ पे किसी इंसान ने ये सोचा कि मैं ही जीतूँ, मैं ही आगे बढ़ूँ, मेरा ही बैंक बैलेंस हो, मेरा ही ब्रांड कोलैबोरेशन हो, मैं ही लाइमलाइट में रहूँ, मुझे नहीं लगता है वो चीज़ ज़्यादा दूर तक जा पाएगी. मैम आप भी बहुत अच्छे इंटेंट के साथ कांस में जा रहे हो इस साल, तो थोड़ी उसकी बात करते हैं. क्या एजेंडा है, क्या मैसेज है हमारी तरफ से, आपकी तरफ से? कांस फिल्म फेस्टिवल में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? बोलो. हमें ऐसा लगता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन बात करूँगी अभी, कि हमारे पास हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारे पास हमारी आवाज़ है, हमें मंच मिल रहा है, तो क्यों ना मुद्दे की बात करी जाए.
आप दिल्ली में रहते हैं, आपको क्या ये पता है कि आज से 35-40 साल पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्रीज जाता था दिल्ली का, जो कि आज 50-55 क्रॉस कर रहा है। बिल्कुल। इतना राइज इन टेम्परेचर आपको नॉर्मल लगने लगा है क्योंकि हम एडजस्ट हो गए हैं उस टेम्परेचर से, खुद भी अडाप्ट कर लिया, खुद टाइम भी अडाप्ट कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले दिल्ली में तूफान आया था, आपने देखा उसके कारण कितने कॉन्सिक्वेंसेस हुए। गर्मी के महीने में ऐसा तूफान आपने देखा है पहले कभी? नहीं देखते हैं। ये पर क्या किसी ने सोचा नहीं, मतलब सोचा। मैम लोग तो बारिश देख के खुश और हो गए कि चलो 2-3 थोड़ी दिन बारिश आ गई, थोड़ी ठंडक हो जाएगी। इतना अडेप्ट भी नहीं होना चाहिए, थोड़े सवाल करने चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और हम बचपन से हमारी किताबों में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बट वो बातें वहीं किताब बंद करी, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज में गए, बात ख़त्म, क्योंकि हम बिज़ी हो जाते हैं। और इसका भी कारण है क्योंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन है, जिसके पेट में खाना होता है ना, वही ये सब बातें कर सकता है। आधा तो हम अभी अपनी पावर्टी प्रोन एरियाज़ को ही ऊपर अपलिफ्ट कर लें, वही बहुत बड़ी बात है किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए। पर आज मैं और मोहिनी मैम हम सक्षम हैं, अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो बस यही दिमाग में एजेंडा था कि अगर हम कांस जाएंगे तो हम एक लेजिट रीज़न के साथ जाएंगे, जिसके कारण हमें सपोर्ट मिला है ग्रीन पीस के साथ में। ग्रीन पीस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।